दोस्तों पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में अशांति छाई हुई है। उदाहरण के रूप में रूस यूक्रेन का युद्ध और दुनिया में सुपर पावर बनने की होड़, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन सहित हमारा भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह सभी देश अपने देश की सुरक्षा करने के लिए एक से एक घातक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो आपको पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली होना पड़ेगा। अब जैसा कि इस सुपर पावर की दौड़ में चाइना भी शामिल है, तो भारत को वैसे एडवांस और घातक टेक्नोलॉजी वाले हथियारों का निर्माण करना होगा जो कि चाइना से होने वाले सभी संभावित खतरों को डिटेक्ट कर सके। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इस समय दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार परमाणु बम को माना जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय वैज्ञानिक इस परमाणु बम के बाप को भी तैयार कर लिया है। मतलब कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक मिसाइल का निर्माण पहले से ही कर रखा है जो परमाणु हमलों को भी नाकाम कर सकता है। और उस मिसाइल का नाम है पृथ्वी। हालांकि आप इस मिसाइल के बारे में पहले से भी जानते होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी मिसाइल सिस्टम परमाणु बम को मिट्टी पर सिर्फ ब्लास्ट होने से बचाएगा। मतलब कि पृथ्वी मिसाइल सिस्टम परमाणु बम को केवल सतह से कुछ ही किलोमीटर ऊंचाई तक रोक पाता है। उस दशा में भले ही हमारे भारत के ऊपर परमाणु ब्लास्ट ना हुआ हो, लेकिन फिर भी भारत में तबाही आ जाएगी। क्योंकि ब्लास्ट होते समय उस परमाणु बम का जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वह तो उसी वक्त लीक हो जाएगा और फिर वह हमारे धरती पर आएगा। क्योंकि ब्लास्ट धरती की सतह से कुछ ही किलोमीटर की ऊंचाई पर हुआ है, इसीलिए उस परमाणु बम का रेडिएशन जमीन पर आएगा और उस रेडिएशन की वजह से जमीन पर का खाना पीना सब दूषित हो जाएगा। लोगों को तरह तरह की बीमारियां होंगी, जैसे कि अस्थमा, कैंसर या फिर दिल की बीमारियां भी हो सकती है। अब इस तरह की स्थिति हमारे भारत में उत्पन्न ना हो, इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी मिसाइल से भी खतरनाक मिसाइल को बना लिया है जो कि परमाणु बम को वायुमंडल के ऊपर ही नष्ट कर देगा। और दोस्तों उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है प्रद्युम्न, जिसे भारत का सुरक्षा कवच भी कहा जा रहा है। बात करें इस प्रद्युम्न मिसाइल की तो इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने परमाणु रोधी हथियार का नाम दिया है। इस प्रद्युम्न मिसाइल को पृथ्वी तल से दागे जाने के बाद 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। वहीं बात करिए मिसाइल परमाणु हमलों को कैसे नाकाम करेगी, तो दोस्तों हमारे वायुमंडल की जो ऊंचाई है वह 50 से 180 किलोमीटर तक के बीच में होता है। अब जब दुश्मन देश द्वारा परमाणु हमला किया जाएगा तो यह मिसाइल हमारे ऊपर होने वाले परमाणु हमलों को हमारे भारत के वायुमंडल में आने से पहले ही उसे मार गिरा देगा। ऐसे में परमाणु बम का जो रेडिएशन है वह काफी ऊंचाई पर होने की वजह से नीचे नहीं आ पाएगा और न ही वो हमारे वातावरण में आ पाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि वायुमंडल में पहले से ही बहुत ढेर सारे रेडिएशन मौजूद है और उस परमाणु बम का जो रेडिएशन है वह भी इन्हीं रेडिएशन में मिक्स हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहे तो वह अंतरिक्ष में चला जाएगा और हमारा भारत या हमारे भारतीय नागरिक पूरे तरीके से सेफ हो जाएंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस मिसाइल को BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत विकसित किया गया है, जो कि हमारे भारत की एक इंटरसेप्टर या बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे दुश्मन की इंटरमीडिएट रेंज तथा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को सामना करने के लिए विकसित किया गया है। वैसे दोस्तों क्या आप इस मिसाइल के बारे में पहले से भी जानते थे? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब यस या नो में भेज सकते हैं और भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में जय हिंद का मैसेज जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।